नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, पशु प्रेशर की जो हमने श्रृंखला शुरू की थी, आज उसका तीसरा वीडियो है। पहले 2 वीडियो हमने बना चुके हैं, जिनको आप लोगों ने देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज हम राजस्थान के जो देसी नस्लें हैं उनका है, जिसमें पहला है भैंसों की देसी नस्लें, जिसमें वर्तमान में NBAGR यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज द्वारा भैंसों की 20 नस्लें पंजीकृत की है, जिसको हम निम्न समूह में बांट सकते हैं। जिसमें पहली है मुर्रा समूह। मुर्रा समूह में 3 भैंसें आती हैं, जिसमें मुर्रा, नीली रावी और रोजरी। दूसरा समूह है उत्तर प्रदेश समूह, जिसमें है वो बदावरी नस्ल की भैंस आती है। तीसरा समूह है गुजरात समूह, जिसमें सुरती, महसाणा, जाफराबादी और बन्नी नस्ल की भैंसें शामिल की जाती है। चौथा समूह है दक्षिणी भारत समूह, जिसमें टोडा, बरगुर, धरवाड़ी किस्म है जो नस्ल की भैंसें शामिल की जाती हैं। और 5वां समूह है मध्य भारत समूह, जिसमें नागपुरी, पढ़ारपुरी, पूर्णाथड़ी, कालाहांडी, चिल्का मंडा और छत्तीसगढ़ी नस्लों की भैंसों को शामिल किया जाता है। अब है राजस्थान में भैंसों की प्रमुख नस्लें। इसमें वर्तमान में NBAGR द्वारा भैंसों की 20 नस्लें पंजीकृत की हैं, लेकिन राजस्थान की कोई भी नस्ल नहीं है। याद रखना, भैंसों की नस्ल में राजस्थान की कोई देसी नस्ल पंजीकृत नहीं है। हालांकि राजस्थान में मुर्रा, सुरती, बदावरी व महसाणा नस्ल की भैंसें अधिक पाई जाती हैं। अब हम भैंसों की नस्लों के बारे में डिटेल वाइज अध्ययन करेंगे, जिसमें पहली है मुर्रा नस्ल। मुर्रा नस्ल के उपनाम की बात करें तो इसे खुंडी या कूनी भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति पंजाब और दिल्ली में हुई थी, और ये भैंस की सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक पाई जाने वाली नस्ल है। सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक पाई जाने वाली नस्ल है, ये भी प्रश्न आ सकता है। इसके सींग मुड़े हुए होते हैं तथा शरीर आगे से संकरा तथा पीछे से चौड़ा होता है। ये सर्वाधिक दुग्ध देने वाली भैंस की नस्ल है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक दुग्ध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है, तो इसमें आता है मुर्रा नस्ल। दूसरी है सुरती नस्ल। उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति गुजरात में हुई थी। राजस्थान में ये नस्ल मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान जैसे उदयपुर के आसपास में है वो ये भैंस की नस्ल पाई जाती है। इसके सींग हसियानुमा होते हैं तथा शरीर का रंग काला या भूरा होता है। गर्दन के नीचे 2 सफेद बैंड पाए जाते हैं। इस नस्ल की भैंसों का दूध है वो A2 श्रेणी में आता है। A2 श्रेणी में है वो इस भैंस के दूध जो आता है। तीसरी नस्ल है बदावरी। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति आगरा उत्तर प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश तथा इटावा यूपी में है वो मानी जाती है। राजस्थान में ये मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे धौलपुर तथा भरतपुर आदि जिलों में है वो ये भैंस पाई जाती है। इसका रंग तांबिया यानी तांबे के समान, माथा छोटा होता है, खुर का रंग है वो काला होता है, शरीर पर कम बाल एवं टांगें छोटी व मजबूत होती हैं। बदावरी भैंस की पलकें हल्के भूरे रंग की व सींग काले व तलवार के समान नुकीले होते हैं और इनके घुटने के नीचे सफेद हल्के पीले सफेद रंग का होता है। बदावरी भैंस की गर्दन के नीचे के भाग पर 2 सफेद धारियां होती हैं, जिसे कंठमाला कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है, अथवा जनई भी इसे हम कह सकते हैं। प्रश्न आ सकता है कि किस भैंस की नस्ल के जो गले में है वो जनेऊ
के समान है वो धारियां होती है, तो उसमें है वो भदावरी नस्ल। छठा है भदावरी भैंस के दूध में सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा 8.5 से 14% तक वसा की मात्रा प्राप्त की जा सकती है। ये प्रश्न आ सकता है कि किस भैंस से सर्वाधिक वसा प्राप्त की जाती है, तो वो है भदावरी से। अगली है मेहसाणा। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति गुजरात में मानी जाती है। राजस्थान में गुजरात के सीमावर्ती जिलों में है वो ये पाई जाती है। ये नस्ल मुर्रा सुरती नस्लों के संकरण का परिणाम है। मुर्रा और सुरती नस्ल के संकरण का ये परिणाम है। इन भैंसों का ललाट चौड़ा होता है, जिसके बीच में छोटा सा गड्ढा भी होता है। इनका चेहरा लंबा और सीधा होता है। थूथन चौड़ी और नथुने खुले भी होते हैं। आंखें सुंदर काली और चमकीली होती हैं। इनके कान मध्यम आकार के नोकदार होते हैं और कान के अंदर है वो बाल उग जाते हैं। इन भैंसों के सींग मुर्रा नस्ल की भैंसों के मुकाबले कम मुड़े हुए होते हैं। इनकी गर्दन लंबी होती है और भली भांति स्थित भी होती है। भैंसों की नस्लों में सर्वाधिक लंबा दूध काल है वो मेहसाणा नस्ल की भैंसों में होता है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक लंबा दूध काल है वो मेहसाणा नस्ल की भैंसों में होता है और लगभग 360 दिन तक है वो ये भैंस है वो दूध देती है। तो ये थी प्रमुख भैंसों की नस्लें। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में भेड़ों की प्रमुख नस्लें। तो दोस्तों बहुत ही डिटेल में आपको है वो इस वीडियो में इन नस्लों के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो आप इसको अंत तक देखें। इस वीडियो से बाहर एक भी प्रश्न है वो नहीं जाएगा, ये आपको गारंटी। राजस्थान में भेड़ों की प्रमुख नस्लों की बात करें तो वर्तमान में NBAGR द्वारा भेड़ों की 44 देसी नस्लें पंजीकृत हैं, जिनमें राजस्थान में मुख्यतः निम्न भेड़ें पाई जाती हैं, जिसमें चोकला, मगरा, नाली, मारवाड़ी, सोनारी, पुंगल, मालपुरा और जैसलमेर वो नस्लें भेड़ों की नस्लें राजस्थान में पाई जाती है। अब हम डिटेल अध्ययन की बात करें तो सबसे पहली है चोकला भेड़। उपनाम की बात करें तो ये राजस्थान की मेरिनो या शेखावटी भेड़ या साफर के नाम से है वो जाना जाता है। प्रश्न आ सकता है राजस्थान की मेरिनो किस भेड़ को कहा जाता है, वो है चोकला भेड़। उत्पत्ति व वितरण की बात करें तो ये सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर जिलों में पाई जाती है। इसमें रोमन नाक पाई जाती है। इस नस्ल से सर्वश्रेष्ठ कारपेट ऊन यानी कि महीन ऊन प्राप्त की जाती है। प्रतिवर्ष ये भेड़ 1.5 से 2.5 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है। चोकला भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर बीकानेर में है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि चोकला भेड़ का प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो वो है कोडमदेसर बीकानेर में। नर एवं मादा जो भेड़ है वो सींग रहित होते हैं। वर्ष में ये भेड़ 2 बार ब्याती है। अगली है मगरा। उपनाम की बात करें तो इसको बीकानेरी या चक्री के नाम से भी ये भेड़ है वो जानी जाती है। उत्पत्ति और वितरण की बात करें तो ये बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर आदि जिलों के अंदर है वो ये भेड़ पाई जाती है। कान छोटे व मुड़े हुए होते हैं। नर्म एवं मादा सींग रहित होते हैं। प्रतिवर्ष 2 केजी ऊन उत्पादन इस भेड़ से होती है। लंबी दूरी तय करने में ये भेड़ है वो सक्षम है। कोमल कारपेट ऊन है वो इस भेड़ से प्राप्त की जाती है। अगली है नाली। उत्पत्ति की बात करें तो श्री गंगानगर, चूरू, झुंझुनू आदि जिलों में ये भेड़ पाई जाती है। इसका शरीर बड़ा व टांगे छोटी होती हैं। कान लंबे एवं पत्ती की तरह मुड़े हुए होते हैं। इस नस्ल से
पीले रंग की ऊन प्राप्त की जाती है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, पीले रंग की ऊन किस भेड़ से प्राप्त की जाती है? वो है नाली भेड़ से। अगली है पुंगल। उत्पत्ति एवं वितरण की बात करें तो ये पुंगल बीकानेर के आसपास क्षेत्रों में ये पाई जाती है। इसके चेहरे का रंग काला या भूरा एवं निचले जबड़े का रंग सफेद होता है। नाक के दोनों ओर भूरे रंग की धारियां पाई जाती हैं। 1.5 से 3 किलोग्राम ऊन प्रतिवर्ष है वो ये भेड़ देती है, जिससे मोटी कालीनें हैं वो इस भेड़ के ऊन से वो बनाई जाती हैं। अगली नस्ल है मारवाड़ी। उत्पत्ति व वितरण की बात करें तो नागौर, जोधपुर, पाली एवं बाड़मेर जिलों के अंदर है वो ये भेड़ पाई जाती है। ये तिहरी उपयोगिता यानी कि ऊन, दूध और मांस वाली नस्ल है। इससे ऊन भी प्राप्त की जाती है, दूध भी प्राप्त किया जाता है। इनके साथ साथ इस भेड़ से मांस भी प्राप्त किया जाता है। इस नस्ल में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, यानी कि मारवाड़ी भेड़ में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो पाई जाती है। सबसे अधिक गर्मी एवं ठंड सहनशील वाली ये नस्ल है। सबसे ज्यादा गर्मी भी सहन सकती है और सबसे ज्यादा ठंड भी ये भेड़ है वो सह सकती हैं। फुर्तीली एवं लंबी दूरी तय करने वाली नस्ल है। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या मारवाड़ी भेड़ की ही पाई जाती है। सबसे स्वस्थ भेड़ की ये नस्ल है। यूरोप में इस नस्ल की ऊन को जोरिया कहा जाता है। यूरोप में इस नस्ल की ऊन को जोरिया कहा जाता है। रेवड़ में वार्षिक जीवित दर 90% है वो इस भेड़ की रहती है। आगे है सोनाली। उपनाम की बात करें तो इसे चनोथार भी कहते हैं। उत्पत्ति एवं वितरण की बात करें तो ये उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है। इस नस्ल के कान चलते समय जमीन को छू जाते हैं, इसलिए इसे चरणोत्थर कहा जाता है। राजस्थान की सबसे भारी नस्ल है। नस्ल होने के कारण सर्वाधिक मांस उत्पादन है वो इससे होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा मांस उत्पादन है वो सोनाली भेड़ से प्राप्त किया जाता है। ये राजस्थान की सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली भेड़ भी मानी जाती है। प्रश्न आ सकता है राजस्थान की सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली भेड़ कौन सी है? तो वो है सोनाली भेड़, और सबसे ज्यादा मांस भी सोनाली भेड़ से वो प्राप्त किया जाता है। आगे है मालपुरा। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो मालपुरा टोक में है वो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। कान छोटे एवं अंदर से मुड़े हुए होते हैं। ऊन मोटी एवं निम्न श्रेणी की होती है, इसलिए इस ऊन से नमदे व गलीचे बनाए जाते हैं। अगली है जैसलमेरी भेड़। उत्पत्ति व वितरण की बात करें तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पाई जाती है। इस नस्ल में भी रोमन नाक पाई जाती है। विपरीत परिस्थितियों में सहनशील नस्ल यानी कि 2 से 4 दिनों तक बिना पानी भी ये रह सकती है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली नस्ल है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली नस्ल कौन सी है? वो है जैसलमेरी। संकरण के लिए उपयुक्त नस्ल है। इस नस्ल के पशु संकरण के लिए जापान भेजे जाते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। जैसलमेरी भेड़ की नस्ल के जो भेड़े हैं उसको संकरण के लिए वो जापान भी भेड़ भेजे जाते हैं। अब है भेड़ों की नस्ल में मेरिनो भेड़ इतनी प्रसिद्ध क्यों है? तो इसकी उत्पत्ति है वो स्पेन, फ्रांस में मानी जाती है। इसकी विशेषता ये है कि सिर मध्यम आकार का ऊन से ढका हुआ रहता है। गर्दन व कंधे की त्वचा पर सलवटे एवं जुरियां दिखाई देती हैं। सिंह जो मादा सिंह रहित होते हैं एवं नर में घुमावदार पेंच नुमा सिंह वो पाए जाते हैं। विपरीत कृषि, जलवायु परिस्थितियों में भी ये जीवन यापन होता है।
और विश्व में सबसे महीन ऊन वाली ये जो मेरिनो भेड़ हैं। आगे हम देखेंगे बकरियों की, राजस्थान में बकरियों की प्रमुख देसी नस्लें। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार महत्वपूर्ण वीडियो आप तक और मिलते रहेंगे। अब हम बात करेंगे राजस्थान में बकरी की प्रमुख देसी नस्लें। वर्तमान में NBAGR, DR की जगह NBAGR द्वारा बकरी की 37 नस्लें पंजीकृत हैं। ये प्रश्न आ सकता है, कितनी नस्लें? 37 नस्लें पंजीकृत हैं, जिनमें राजस्थान में निम्न नस्लें पाई जाती है, जिसमें मारवाड़ी, सिरोही, बर्बरी, जखराना, जमनापुरी, सोजत, करौली और गुजारी। ये बकरी की नस्लें हैं और राजस्थान में पाई जाती है। सबसे पहला आता है मारवाड़ी। उत्पत्ति की बात करें, जैसलमेर, जोधपुर व बीकानेर जिलों में ये बकरी है वो पाई जाती है। वितरण की बात करें तो मारवाड़ क्षेत्र राजस्थान तथा गुजरात में भी ये बकरी पाई जाती है। इनका शरीर लाल होता है, जिस पर लंबे काले रंग के बाल होते हैं। नर में दाढ़ी भी पाई जाती है। मारवाड़ी नर बकरी के अंदर भी दाढ़ी पाई जाती है। दूसरी है सिरोही। उत्पत्ति और वितरण की बात करें तो सिरोही राजस्थान में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। पालनपुर गुजरात में भी ये जो बकरी है वो पाई जाती है। इसके शरीर का रंग लाल या भूरा या मिश्रित होता है। इसके कान मध्यम पतिनुमा पे लटके हुए होते हैं। ये नस्ल मुख्यतः दूध के लिए पाई जाती है। ये नस्ल मुख्यतः दूध के लिए वो पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी है वो 120 दिन का होता है। प्रश्न आ सकता है, राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली कौन सी बकरी है? वो है सिरोही, जिसका दुग्ध काल है वो 120 दिन का होता है। तीसरी है बारबरी। बारबरी नस्ल की बकरी उत्पत्ति स्थान की बात करें तो अफ्रीका के ब्रिटिश सोमानिया का बरबरा क्षेत्र है, उसके अंदर है इस जो बकरी की नस्ल का उत्पत्ति मानी जाती है। अफ्रीका के ब्रिटिश सोमानिया का बरबरा क्षेत्र। उत्पत्ति और वितरण भारत में माना जाए तो इसमें आगरा, इटावा तथा राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर है वो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसमें भारतीय बकरियों से सर्वाधिक दुग्ध वसा 5% होता है। भारतीय बकरियों से सर्वाधिक दुग्ध की वसा है वो इस बारबरी बकरी की नस्ल से प्राप्त होता है। छोटे आकार की नस्ल होने के कारण इसे सीटी नस्ल भी कहते हैं। कौन सी नस्ल कहते हैं? सीटी नस्ल भी कहते हैं, क्योंकि इस नस्ल की बकरियों को सीटियों में भी पाला जाता है। 12 से 15 माह में 2 बार ब्याती है तथा प्रत्येक बार 2 बच्चे को जन्म देती है। 12 से 15 माह में 2 बार ब्याती है और प्रत्येक बार 2 बच्चों को है वो ये जन्म देती है। चौथी है जखराना। उत्पत्ति की बात करें तो जखराना बहरोड और अलवर में इसको है वो ये नस्ल की बकरी पाई जाती है। बीटल के समान है वो ये दिखाई देने वाली नस्ल है। इससे मुख्यतः चमड़ा उत्पादन के लिए पाला जाता है। इसका रंग काला व कान पर सफेद धब्बे वो होते हैं। अगली है जमनापुरी। उत्पत्ति व वितरण की बात करें तो इटावा, आगरा, उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में है वो ये बकरी पाई जाती है। ये भारत की सबसे भारी व सुंदर बकरी की नस्ल है। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक लंबा दुग्ध काल है वो जमनापुरी बकरी का होता है। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली ये जो है नस्ल है वो है जमनापुरी। ये नस्ल दूध व मांस दोनों के लिए उपयोगी है। अगला है करौली नस्ल की बकरी। उत्पत्ति व वितरण की बात करें तो करौली के अंदर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है।
ये गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी आदि जिलों के अंदर ये पाई जाती है। इस नस्ल की बकरी के चेहरा, कान, पेट व पैरों पर भूरे रंग की पट्टियों के साथ बकरी के रंग का पैटर्न काला होता है। अगली नस्ल है बीटल। उत्पत्ति और वितरण स्थान की बात करें तो इसमें गुरदासपुर रावी नदी पंजाब के अंदर है, वो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। नाक रोमन होता है। इस नस्ल के बकरों में दाढ़ी पाई जाती है। अधिकतम दूध प्रतिदिन 5 लीटर तक है वो दूध उत्पादन किया जाता है। 5 लीटर तक है उसका दूध उत्पादन किया जाता है। 8वीं है गुजारी। उत्पत्ति व वितरण की बात करें तो जयपुर या सीकर में ये पाई जाती है। इस नस्ल को इनके पेट के सफेद रंग से पहचाना जाता है। अगली है सोजत। उत्पत्ति व वितरण की बात करें तो सोजत पाली जोधपुर नागौर में ये पाई जाती है। सोजत बकरी जमनापुरी हैदराबादी बकरियों की क्रॉस ब्रीड में वो मानी जाती है। अब अगली हम बात करें तो अगला है राजस्थान में घोड़ों की प्रमुख नस्ल। और वर्तमान में NBAGR द्वारा घोड़ों की 7 नस्लों को पंजीकृत किया है, जिसमें राजस्थान में मुख्यतः निम्न नस्लें वो पाई जाती हैं, जिसमें पहला है मारवाड़ी, कच्ची, छिंदी और काठियावाड़ी। ये नस्ल है वो राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं। तो जिसमें पहला है मारवाड़ी। इसको उपनाम की बात करें तो मालानी भी इसको कहा जाता है। उत्पत्ति व वितरण की बात करें तो मारवाड़ क्षेत्र राजस्थान के साथ साथ संपूर्ण राजस्थान के अंदर है वो ये घोड़ा है वो पाया जाता है। इसके शरीर का रंग सामान्यतः बादामी, लाल, भूरा या भूरा होता है। इस नस्ल के घोड़े सुंदर, आकर्षक व शांत स्वभाव के होते हैं। इनका उपयोग सवारी, घुड़दौड़ तथा बोझा ढोने में काम आता है। दूसरा है कच्ची सिंधी घोड़ा। उपनाम रेगिस्तानी घोड़ा भी कहा जाता है। उत्पत्ति व वितरण की बात करें तो संधी घोड़ा छिंद, कच्छ और गुजरात की मूल निवासी घोड़े की नस्ल है। राजस्थान में पाकिस्तान से सटे जिलों में ये घोड़े पाए जाते हैं। ये नस्ल भारत की एकमात्र रेगिस्तान में पाई जाने वाली घोड़े की नस्ल है। इस नस्ल के घोड़े का रंग भूरा होता है। सबसे ज्यादा वफादार ये घोड़ा माना जाता है। इस नस्ल के घोड़े की रेवाल चाल के लिए वो ये जाना जाता है। महत्वपूर्ण है, रेवाल चाल के लिए कौन से घोड़े की नस्ल है वो जानी जाती है तो वो है कच्ची छिंदी। आगे है काठियावाड़ी। घोड़े की सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है। उत्पत्ति व वितरण की बात करें तो काठियावाड़ी क्षेत्र गुजरात में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इनके शरीर का रंग बादामी, चलेटी या धुंधला काला होता है। इन घोड़ों को मूल रूप से घुड़सवार और युद्ध घोड़ों के रूप में उपयोग करने के लिए पाला जाता है। इस नस्ल का मुख्य गुण हंसी नुमा पक्ष यानी ओल का पाया जाना है। इस नस्ल का उपयोग दौड़ व भार ढोने के लिए भी किया जाता है। घोड़े की अन्य पंजीकृत नस्लों की बात करें तो जिसमें भूटिया, मणिपुरी, स्पीति और जंसकारी भी है। आगे हम है वो राजस्थान में ऊंट की प्रमुख नस्लों के बारे में जानेंगे। तो वर्तमान में NBAGR द्वारा ऊंट की 9 नस्लों को पंजीकृत किया है, जिनमें से अधिकतर राजस्थान में है वो पाई जाती है। 9 नस्लें इस प्रकार हैं: बीकानेरी, जैसलमेरी, जालोरी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, मालवी जो कि मध्य प्रदेश में है, कच्छी गुजरात में और खरी ये भी गुजरात की नस्ल मानी जाती है। जिसमें पहली है बीकानेरी। ऊंट की सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है। ऊंट की सर्वोत्तम नस्ल वो बीकानेरी को मानी जाती है। उत्पत्ति और वितरण की बात करें तो उत्पत्ति बीकानेर में माना जाता है और बीकानेर के आसपास जिलों में है वो इस नस्ल के ऊंट है वो पाए जाते हैं। रंग गहरा भूरा या हल्का काला दिखाई देता है। इस ऊंट के आंख के ऊपर ऊपरी भाग में एक दशावसा होता है जिसे स्टॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
स्टॉप। ये प्रश्न आ सकता है कि ऊंट बीकानेरी ऊंट के आंख के ऊपरी भाग में एक दसा पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्टॉप। आंख, कान, गले पर लंबे बाल पाए जाते हैं जिसे जीब्रा कहा जाता है। इनका उपयोग परिवहन, भार ढोने एवं कृषि कार्यों में किया जाता है। दूसरा है जैसलमेरी, जिसे रेसिंग कैमल भी कहा जाता है, यानी कि इसको ये दौड़ के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। उत्पत्ति और वितरण की बात करें तो थार पारकर कैंट जैसलमेर में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिलों में पाया जाता है। रंग हल्का भूरा या मिट्टी जैसा होता है। इस नस्ल के ऊंट तेज गति के लिए जाना जाता है, जिससे इसका उपयोग दौड़ के लिए किया जाता है। इनका उपयोग बीएसएफ जवानों द्वारा सीमा की निगरानी के लिए किया जाता है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि बीएसएफ जवानों द्वारा कौन से ऊंट की नस्ल का उपयोग किया जाता है, तो वो है जैसलमेरी ऊंट का। तीसरा है जालोरी, जिसका उपनाम है सांचौरी। उत्पत्ति और वितरण की बात करें तो ये जालोर और सांचौर के अंदर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और ये पाली और सिरोही जिले के अंदर ये पाया जाता है। इनका रंग हल्के भूरे से गहरे भूरे तक हो सकता है। इसका उपयोग दुग्ध उत्पादन, परिवहन तथा सवारी के लिए किया जाता है। अगला है मारवाड़ी ऊंट। उत्पत्ति वितरण की बात करें तो मारवाड़ राजस्थान में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। जोधपुर, बाड़मेर, पाली आदि जिलों में यह पाया जाता है। इनके शरीर का रंग भूरा होता है। इस नस्ल की ऊँटनी की दुग्ध उत्पादन क्षमता अच्छी होती है। आगे है मेवाड़ी नस्ल के। उत्पत्ति व वितरण की बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। इस नस्ल का मुख्य उपयोग दुग्ध उत्पादन व बाहर वार्क में किया जाता है। इनके शरीर पर मोटे बाल होते हैं जो मधुमक्खियों से बचाते हैं। इनका निचला होठ लटका हुआ होता है। आगे है राजस्थान में मुर्गी की प्रमुख नस्लें। वर्तमान में NBAGR द्वारा मुर्गियों की 19 नस्लें पंजीकृत किया है, जिनमें राजस्थान में केवल एक ही नस्ल मेवाड़ी है। बाकी विदेशी नस्लों की मुर्गी हैं वो राजस्थान में पाई जाती हैं, जिसमें नंबर 1 मेवाड़ी मुर्गी मेवाड़ राजस्थान में पाई जाती है। इसका उपयोग अंडा व मांस के लिए किया जाता है। दूसरी है कड़कनाथ या कालामासी। उत्पत्ति और वितरण की बात करें तो झाबुआ व थार मध्य प्रदेश में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। मांस का रंग काला, क्योंकि मिलेनिन की अधिकता के कारण इसका मांस का रंग वो काला होता है। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली मुर्गी इसे मानी जाती है। सर्वाधिक महंगा मांस, क्योंकि कमोतेजक औषधि गुण के लिए है वो इसका मांस है वो सर्वाधिक महंगा होता है। आगे है व्हाइट लेग हॉर्न। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इटली विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी है, जो कि औसतन 300 से 320 अंडे प्रतिवर्ष ये मुर्गी देती है। मेडिटेरियन नस्लों में सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। चौथा है असील। लखनऊ का मुर्गा भी इसे कहते हैं। उत्पत्ति व वितरण की बात करें तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के अंदर ये पाया जाता है। इसे लड़ाकू मुर्गा भी होता है। लड़ाकू मुर्गा होता है। मांस तथा खेल के लिए इसे पाला जाता है। इस नस्ल में राजसी गुण, लड़ाकू गुण तथा उच्च स्टेमिना पाया जाता है। तो दोस्तों, पशु प्रेशर की तैयारी करें सभी विद्यार्थियों के पार्ट बी की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। इसमें से एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।